बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इस तरह की सजाएं दी जाएं कि फिर मुल्क के अंदर एक मैसेज आए कि जो भी पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा तो उनके साथ ये सलूक होगा। अब ज़रा बात करते हैं फैसल सिद्दीकी साहब ने जो इन 11 जजेस के ज़मीर पर 10 वार किए हैं, इनके ज़मीर जगाने की कोशिश की है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जज अगर नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना और एमक्यूएम के हक में फ़ैसला करते हैं, ये 10 चीज़ें जो फैसल सिद्दीकी साहब ने आज कंक्लूड की हैं ये इन जजेस का हमेशा पीछा करेंगी। और जो अलीमा खान साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि जो जज भी शैतानी किरदार अदा कर रहे हैं लोग इनकी आने वाली 10 नस्लों को भी नहीं भूलेंगे। ये बात दुरुस्त है। कोई मीडिया से हो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का किरदार अदा कर रहा हो, कोई जुडिशरी से हो, कोई किसी भी शोबे से हो जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, तो वाकई उसकी आने वाली 10 नस्लों को लोग नहीं भूलने चाहिए। लोगों को याद रहना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर किया था। फैसल सिद्दीकी साहब ने एक तो आज आगाज़ में उनसे पूछा गया कि आप कब दलाइल ख़त्म करेंगे। इतनी जल्दी है इन जजों को, इतनी जल्दी है कि बस मुकाओ काम, ताकि हम नून लीग को सीटें दें, पीपल्स पार्टी को सीटें दें और जाएं हम छुट्टियां करें मज़े से। कोई किसी मुल्क जाएगा, कोई किसी मुल्क जाएगा। अवाम के अंदर नफरत, इस तरह गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन ये जज कोई अमेरिका जाएगा, कोई यूके जाएगा, घूमेंगे फिरेंगे, अपनी बच्चों के साथ अयाशियाँ करेंगे। अच्छा, तो फैसल सिद्दीकी साहब को शुरू में उन्होंने कहा जी कितनी देर है, तो उन्होंने कहा आज कंक्लूड कर लूँगा और उन्होंने कंक्लूड कर लिए। फैसल सिद्दीकी ने अमीनुद्दीन खान को कहा, हाजी अमीनुद्दीन खान को कहा, जो अभी हज करके आए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, तो उन्होंने हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को कहा कि आपने जो इख्तिलाफी नोट में आर्टिकल 187 के बारे में जो लिखा मुकम्मल इंसाफ के बारे में, हुकूमत ने उसी के मुताबिक आइन में जो है वो तब्दीली कर दी और तरमीम कर दी है मुकम्मल इंसाफ के हवाले से। अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको कहा कि फिर आप कहते हैं कि आप पर वही उतरी है, तो लेकिन मैं कि आप वो उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि मैं अभी बात शुरू नहीं करता और आप पहले उसको निगेट कर देते हैं। जब मैं पूछता हूं कि आप क्यों निगेट कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमें पता है कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आपको वही उतरती है कि मैंने क्या आगे जाके कहना है। भाई आप मेरे दिमाग में पढ़ रहे हैं, आप मेरे दिल में उतरे हुए हैं कि आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी साहब को अमीनुद्दीन खान साहब ने कि फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर वही उतरती है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये बात ऐसे नहीं है। उसके बाद एक और मामला हुआ कि इस पे वसीम मलिक साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है कि आप खुद ही फैसला देते हैं और भूल जाते हैं। ये एक दूसरा मामला था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने 12 जुलाई 2024 को जो फैसला दिया, ये उन 8 जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने कहा कि ये सीटें पीटीआई को देनी हैं। तो लेकिन वसीम मलिक कहते हैं कि मगर फिर हालात बदले तो मौसूफ भी बदल गए। 26वीं तरमीम हुई तो आइनी बेंच का हिस्सा बन गए। आज नजरसानी दरखास्त में अपने ही फैसले पर सवालात उठाते हुए फरमा रहे हैं कि यहाँ मसला यह है कि आर्टिकल 187 के तहत उस पार्टी को रिलीफ दिया जा सकता है जो अदालत के सामने थी ही नहीं। क्या उस अच्छा, ये मैं आपको एक बात समझा देता हूँ ज़रा आम फहम अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट का एक इख्तियार है आर्टिकल 187 का, आर्टिकल 187 का, जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज़ में नहीं पड़ेगी कि टेक्निकल ये सफ़ा लगना था तो नहीं लगा, यहाँ पे ये था तो ये नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये आइन ने इख्तियार दिया हुआ है आर्टिकल 187 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी जब ये 13 जजेस सुन रहे थे केस, मेन केस, जब काजी फाइज ईसा की सरबराही में, उस घटिया आदमी की सरबराही में ये केस सुना जा रहा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने आर्टिकल 187 के तहत ये सीटें पीटीआई को दे दी। जजेस ने कहा कि ठीक है, पीटीआई का उन्होंने सारा लिखा, लेकिन 7 जजेस ने कहा, 8 जजेस ने ये कहा कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं क्योंकि लोगों ने वोट पीटीआई को दिया है। पीटीआई के पास क्योंकि बल्ला नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि कहा कि क्योंकि पीटीआई के पास बल्ला नहीं है तो पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। उन 8 जजेस ने कहा कि किसी भी जमात से इलेक्शन का सिंबल ले लेना उस पार्टी को इलेक्शन से बाहर नहीं कर देता। अगर उनके पास एक निशान नहीं था, निशान मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन पार्टी एग्जिस्ट करती थी तब भी जब उनके पास बल्ला नहीं था। तो उन जजेस ने कहा कि इन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी पे लिखा कि हम पीटीआई से हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के आप नहीं हो सकते क्योंकि बल्ला आपके पास नहीं रहा। तो उसके बाद जो भी चलता रहा वो आपको याद होगा, फिर बल्लेबाज वाला, सुनीता कौंसल वाला, सारी बातें आपको याद हैं पाकिस्तानियों को। अगर नहीं याद तो इन 11 जजेस में से देखते हैं कितने जजों को याद नहीं है जब फैसला देंगे। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें हम पीटीआई को देते हैं। अब उस पर डिस्कशन ये हो रही है कि
आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या मुकम्मल इंसाफ करते हुए उस पार्टी के हक में भी फैसला कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ना हो, या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं पार्टियों के लिए 187 को मुकम्मल इंसाफ के पावर को इस्तेमाल कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हों। तो उस पर आज मोहम्मद अली मजहर साहब सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने खुद उस फैसले के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं कि हम ये सीटें पीटीआई को दे रहे हैं। आज वो सवाल कह रहे हैं कि अच्छा ये बताएं कि अगर पीटीआई नहीं थी हमारे सामने तो क्या हम ये फैसला दे सकते थे या देना चाहिए था। तो ये वो बात है। तो फिर उस पर जब उन्होंने कहा मोहम्मद अली मजहर साहब ने कि तो फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा। उन्होंने कहा जनाब आपकी 2 जजमेंट्स मौजूद हैं, 2 फैसले आपके मौजूद हैं जिसमें आपने उन लोगों को भी रिलीफ दिया है जो आपके सामने पार्टी नहीं थे, जो आपके सामने थे ही नहीं। और फिर उन्होंने बताया कि यही आपके फैसले हैं, यानी खुद ही फैसले दिए हुए हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने। आज वो भूल गए हैं, क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं ये वैसे तो उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना, लेकिन 26वीं तरमीम के तहत हुकूमत ये कह रही है कि आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है ये अमीनुद्दीन खान, ये अपना मोहम्मद अली मजहर साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बन सकते हैं और ये आईनी बेंच के सरबराह भी बन सकते हैं। दोनों चीज़ें नून लीग इनसे बड़ी राज़ी है, बहुत राज़ी है इनसे। और नून लीग खुद बताती फिर रही है कि मोहम्मद अली मजहर और हसन नज़र रिजवी जो उन 8 जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी, ये दोनों अपना फैसला बदलेंगे। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब से फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं तो टेक्निकल चीज़ों पर फैसला करूंगा, आप अपने नुक्ता नज़र के साथ खड़े रहे, लेकिन मैं बसद एहतराम कहूँगा कि आपने इंसाफ नहीं किया। यानी आपने जो फैसला दिया टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, आपने कहा कि एक सीट भी पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, सारी सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप टेक्निकल चीज़ों के मुताबिक आपने फैसला दिया, वो जो ये 13 में से 2 जाए थे ना, ये और नहीं मुख्तर अफगान। लेकिन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आपने इंसाफ नहीं किया, बसद एहतराम मैं कह रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी फैसल सिद्दीकी ने। उन्होंने कहा कि अगर आपके सामने 2 बंदे आते हैं, केस कर देते हैं आपके सामने, एक कहता है कि मिज़ार कायद मेरा है, जो मिज़ार कायद की ज़मीन है वो पूरा एरिया है, दूसरा कहता है मेरा है। अब आप भाई पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो मिज़ार कायद जहाँ पे है वो सरकार की ज़मीन है, वो रियासत की ज़मीन है, वो पाकिस्तान की ज़मीन है। अब क्या आप ये फैसला देंगे क्योंकि हम हुकूमत हमारे सामने पार्टी नहीं है तो हमने इन 2 में से ही दलाइल सुन के किसी एक के हक में फैसला देना है कि मिज़ार कायद इसका है? उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते भाई। अगर एक चीज़ आपको पता है कि वो उन दोनों की नहीं है तो फिर आप उसको देंगे जिसकी है, आप उसके हक में फैसला करेंगे जिसके हक में बनता है। तो अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं नहीं, मोहम्मद अली मजहर साहब इस वक्त कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हमने तो उन्हीं के दरमियान फैसला करना है जो हमारे साथ है। तो यही फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप फिर उन 2 में से किसी को दे देंगे मिज़ार कायद। भाई आप कहेंगे ना ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान की अवाम की प्रॉपर्टी है, ये रियासत है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, आप उन 2 में से एक को थोड़ी दे देंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और बात की फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर कोई इस अदालत पर आकर कब्जा कर ले और 40 साल तक कोई कब्जा वागजार ना करवाए, छुड़वाए नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन काबजीन की हो जाएगी? इस दलील पर कि क्योंकि कोई कब्जा छुड़वाने नहीं आया तो अब सुप्रीम कोर्ट उन काबजीन की हुई। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।